अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 70 सालों से हम ये सुनते आए हैं कि मुल्क इस वक्त ख़तरनाक और नाजुक सूरत-ए-हाल से दोचार है, लेकिन आज मैं आपको इस व्लॉग के ज़रिए ये बताना चाहता हूं कि मुल्क इस वक्त वाकई एक नाजुक सूरत-ए-हाल से दोचार है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपना आखिरी कार्ड भी खेल दिया है। तरीके अदम एतमाद जब से आई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम कर रहे थे। वो सारी ऑप्शंस मैं आज आपको बताऊंगा और उसके क्या नताइज निकलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब अपोजिशन ने तरीके अदम एतमाद फाइल की तो हुकूमत के जो ज़रखेज़ ज़हन थे उन्होंने क्या क्या सोचा और किस किस तरह से उन्होंने ये जो अरकान हैं, इन्हें मुनरिफ अरकान कह लें, इन्हें बागी अरकान कह लें या इन्हें बिके हुए अरकान कह लें, इनको किस तरह उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की कि हम इनको किसी तरह जो है वो इंगेज कर लें, डरा लें, धमका दें। जब आप हुकूमत के ये हरबे सुनेंगे तो यकीन करें कि आपका हादसा निकल जाएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने अरकान असम्बली को लॉलीपॉप दिया कि आपको बाहर के मुल्क लेकर जाते हैं और सरकारी दौरा करवाते हैं। तो अपोजिशन के बकौल उनके पास जो हैं वो 33 मेंबरान हैं, तो इन्होंने 40-45 मेंबरान की एक लिस्ट जो थी वो बनाई और वो वज़ीर-ए-आज़म के आगे पेश कर दी कि जनाब ये वो लोग हैं जो अपोजिशन के साथ मिलने का इनके ऊपर शक है और इन्होंने बड़े पैसे ले लिए हैं और ये बस 2-3 जगह से भी इनको बिठा के और अपोजिशन की झोली में डाल दिया है। तो वहाँ पे बैठे हुए एक बंदे ने कहा कि क्यों ना इन्होंने बाहर भेज देगी। तो फिर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा ओके ये तो बड़ी कमाल बात है। तो उसी वक्त हुकूमत ने ये काम शुरू किया कि वो जो 40-45 लोग थे उनसे राब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि आप ना पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है, तो आप ज़रा ये इन ममालिक में चले जाएँ और जाके आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, अपने पासपोर्ट हमें जमा करवा दें ताकि हम वीज़े लगवाएँ। लेकिन जनाब वो आधे बंदों ने तो फ़ोन ही नहीं सुना और आधे तो गायब हो गए। तो हुकूमत को पता चला कि ये तो उनका नहीं चलना सिस्टम। तो उसके बाद जो अगली ऑप्शन थी वो इससे भी मुज़क्का केस थी कि उन्होंने जो कौमी असम्बली का ऐवान है उसकी रेनोवेशन करवानी शुरू कर दी। अब आप ज़रा गौर करें कि जो कप्तान ने कहा था कि उन्होंने हर ऑप्शन सोची हुई है, तो यकीन करें उन्होंने हर ऑप्शन ही सोची हुई है कि मतलब उन्होंने क्या कि चलो इंज करो तोड़ फोड़ शुरू कर दियो कि कोई आएगा तो कह देंगे जनाब के इतने तो काम हो रहा, वोटिंग तो हो ही नहीं सकती। लेकिन वो भी उन्हें आधे पौने घंटे में किसी सियाने बंदे ने बता दिया कि जनाब आइन में इसकी भी गुंजाइश है कि अगर इजलास एक जगह नहीं हो सकता तो दूसरी जगह हो जाएगा। और जब ये दोनों ऑप्शन उनकी जो हैं वो कामयाब नहीं हुई तो फिर उन्होंने तीसरी ऑप्शन पे काम शुरू किया। उन्होंने कौमी असम्बली के स्पीकर को बुलाया, उनसे मीटिंग की। उन्होंने कहा कि ऐसे ही करते हैं कि जो इजलास है वो आप बुलाएं और बुलाने के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दें और उससे पहले भी इजलास को आप लम्बा खींच लें। यही वजह कि आप देख रहे हैं कि जो इजलास है वो अभी उसकी कोई तारीख भी नहीं सामने आई और स्पीकर ने आके ये कह भी दिया कि जनाब मेरा इख्तियार है कि मैं इजलास बुलाऊँ और फिर उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दूँ। इस हवाले से मेरी कई कानूनी माहिरीन से बात हुई। हमारे साबिक अटॉर्नी जनरल हैं और सीनियर वकील हैं इरफान कादिर साहब, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने इस पर ताज्जुब का इजहार किया कि हुकूमती जो वज़रा हैं और हुकूमती जो मशीर हैं उनको ये भी नहीं पता कि आइन का जो आर्टिकल 254 है उसके मुताबिक जब तरीके अदम एतमाद की रिक्विजिशन जो है वो जमा हो जाए, जब तरीके अदम एतमाद का वो ये मामला सारा असम्बली में आ जाए तो इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए टाला नहीं जा सकता। इवन कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो जाए कि जनाब आप कहें जी कि कोई अहम हुकूमती शख्सियत वो सदमे से फौत हो गई है या स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं उनके अल्लाह उनकी हयाती करे, तो फिर भी आप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये आइन में लिखा हुआ है कि इनको ये इजलास एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर बुलाना ही बुलाना है। अच्छा, फिर भी अल्लाह माफ़ करे ये मुड़े नहीं और हमारे वज़ीर दाखिला जो शेख रशीद साहब हैं वो गुज़िश्ता रात सारा दिन खप के पता नहीं किस मूड में आए और उन्होंने कहा जी मीडिया में गुफ्तगू करते हुए जनाब मैंने तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये कह दिया है कि मैं मतलब कह के मैं जाके सौन लगा कि तुसी सिंध दे विच गवर्नर राज ला दियो। तो ये उनकी तजवीज़ थी जिस पर आज मीटिंग होनी थी और मीटिंग के बाद भी कुछ नहीं निकला। हाँ, वो आखिरी ऑप्शन पर काम शुरू कर दिया गया, यानी कि उन्होंने तसादुम वाला रास्ता इख्तियार किया। उसमें आखिर में बात करेंगे और वो आपने ज़रूर सुननी है क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बड़े घर से वज़ीर-ए-आज़म को क्या पैगाम दिया गया था इस बारे में और वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर क्या रिएक्शन दिया, उस पर मैं आपको उसके रिज़ल्ट के बारे में भी बताऊंगा कि इसका अंजाम क्या निकलेगा मेरी राय में।
तो शेख रशीद साहब फिर जनाब गवर्नर राज का शोशा छोड़ गए और उसके बाद फिर दोबारा वो सारे जो जरखेज़ ज़ेन है वो मिल के बैठे और उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं कि जो हुकूमती अरकान हैं वो हुकूमती डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोटिंग करने जा रहे हैं और कोई खरीदो फरोख्त हो रही है, बोरियां खुल गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि इसका फैसला करे, तो इसका भी वो जो है वो रेफरेंस दायर करने का सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत को इन सारी ऑप्शंस में चाहे वो पासपोर्ट वाली हो, चाहे वो रेनोवेशन वाली हो, चाहे वो इजलास ना बुलाने का हरबा हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो वो एक डाल रहे हैं दबाव और रेफरेंस के जनाब तुसी आ जाओ साड़ी मदद नूं, इसमें से कुछ भी ना हासिल हुआ है और ना ही इनको हासिल होने का कोई जो है वो इम्कान है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब तक एक एक्ट ही नहीं हुआ, जब एक रुकने असम्बली, जब मुनहरिफ रुकने असम्बली हुकूमत की डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालेगा तो उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है ना। जदों वाली जिक्र उन्हें कुछ कीता ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला कर सकती है। तो ये एक आम बंदे को भी पता है इस बात का कि जब तक एक्ट नहीं हुआ उस वक्त तक कौन एक्शन लेगा, ना इलेक्शन कमीशन लेगा ना हुकूमत कुछ ले सकती है, क्योंकि वो अरकान तो कह देंगे जनाब कि हमने तो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करना है। तो सबको ये पता है कि किसी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता और जो लोग वोट डालने आ रहे हैं उनके वोट वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ही हैं, ये उनको अच्छी तरह पता चल चुका है। अब आते हैं उस बात की तरफ जो मैंने शुरू में की थी कि जनाब हमारे खान साहब आपको पता है जलाली तबीयत के हैं और वो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको पकड़ूंगा, मैं गिरेबान से पकड़ूंगा, मैं उन्हें खा लूंगा, मैं पका लूंगा, ये सारी बातें वो कब से दोहरा रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले ये ऑप्शन पे काम किया कि 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा रख दिया जाए डी चौक में और फिर लोगों को कहा जाए कि आपने इनके दरमियान में से गुजर के जाना है और फिर मेरे खिलाफ वोट डालना है और फिर वापसी पे भी आपने इनके दरमियान में से गुजर के वापस जाना है, तो मैं वेखांगा कि केड़ा फिर आके मेरे खिलाफ वोट पांदा है। तो ये ऑप्शन जब आई सामने और इसके बारे में जब हुकूमती वज़रा ने कहना शुरू किया, इशारे दिए, तो फिर अपोजिशन जो थी वो भी तैयार बैठी हुई थी। उन्होंने तो ऑलरेडी 23 मार्च के लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ था, तो फिर अपोजिशन ने भी उस प्रोग्राम को 2 दिन आगे कर दिए और अब लाहौर से मुस्लिम लीग नून का काफिला चलेगा और मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज उसकी सदारत करेंगे और 1-1.5 लाख बंदा ये लेके जाएंगे। इस तरह बाकी PDM के लोग तो पहले ही मुख्तलिफ टोलियों में इस्लामाबाद में भी बैठे हुए हैं और कराची में भी बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने डेरे डाले हुए हैं, क्योंकि उन सबको पता था कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान है वो ख़तरनाक हो जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़तरनाक हो गए हैं, यानी कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ख़तरनाक हो नहीं जाएंगे, इमरान खान ख़तरनाक हो चुके हैं। तो अब ख़तरनाक जो उन्होंने होने के बाद जो काम शुरू किए हैं, जो अभी उन्होंने 25 मार्च या 24 मार्च के बाद करने थे वो उन्होंने पहले शुरू कर दिए कि आज उन्होंने एक जो मुनहरिफ रुकन था लाहौर का मखसूस नशिस्तों से MN उसके घर उन्होंने कुछ लौंडे लपाड़े भेज दिए और जाके जनाब नारेबाजी और पथराव फिर उसका, और उसके बाद सिंध हाउस पे जो अपोजिशन कई दिनों से कह रही थी कि हमला होगा वो हमला उन्होंने करवा दिया और 2 MNS जो थे हुकूमत के वो जाके गेट पे टांगे टूंगे मारते रहे। और पार्लियामेंट के बाद आज माशाल्लाह पाकिस्तानी तारीख का ये दूसरा एक ऐसा दिन है कि जब इस तरह दुनिया ने देखा कि हम अपनी जो सरकारी इमलाक हैं और जहाँ पे एक अदब और एहतराम का सिलसिला होना चाहिए वहाँ पे हम क्या सलूक करते हैं जाके। तो उसके बाद अपने मशीर साहब पहुँचे हैं शहबाज गिल साहब और उन्होंने जाके फिर दोनों MNS को सुना रिहा भी करवा लिया। तो ये वो आखिरी ऑप्शन है जो वज़ीर-ए-आज़म के ज़हन में सबसे आखिर में रखी थी, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के ज़हन में सिर्फ तसादुम था कि जनाब जब मैनू तुसी सीट तो हटाया तो मैं किसी को नहीं छड़ना। तो ये है वो आखिरी ऑप्शन जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जिसको बार बार मैसेज दिया गया, मुख्तलिफ सियासतदानों ने भी मैसेज दिया, उनको पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी इंडायरेक्टली ये पैगाम कहलवाया गया पिछले दिनों कि खान साहब जो भी एक जमहूरी अमल है उसको आप उसके असल रूह के मुताबिक होने दें। और फिर बड़े घर से भी वज़ीर-ए-आज़म को ये बावर करवाया गया कि आप सियासी लड़ाई को सियासी रहने दें, उसको तसादुम में ना बदलें। लेकिन खान साहब ने किसी की नहीं सुनी
और वो एक उस दोराहे पर आके खड़े हो गए हैं कि अब या वो नहीं या अपोजिशन नहीं। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो एक बड़ा ख़तरनाक सी तस्वीर जो है वो बनती नज़र आ रही है कि देखें, इजलास कौमी असम्बली का होना है और वोटिंग भी होनी है, और अगर तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा मुलतवी ना किया, क्योंकि अंदर की खबर ये भी है कि खान साहब ये जो सारी जो इन्होंने ऑप्शन और पत्ते खेल रहे हैं, उसमें एक जो ऑप्शन खान साहब ने अपने पास रखी हुई है वो बैकअप करने की भी है कि जब ये सारा शोर शोर मच के इनके हाथ में कुछ नहीं आना, तो हो सकता है कि एंड में फिर जलसा भी जो है वो ना हो पीटीआई का, और फिर अपोजिशन भी आराम से बैठ जाए और फिर ये सारा जो अमल है वो आसानी और आरामी से हो जाए। बाकी अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ आपको इसी तरह मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।